एक्चुअली ये समझना जनता की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप टैक्स देते हो, उस टैक्स के पैसे की वजह से आपको एजेंसीज़, रोड की सुविधा, बिजली, पानी, ये सारी सुविधाएं मिलती है। ये अगर आप समझते हो तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। आपका सिर्फ फ़ायदा उठाया जाता है, आपका टैक्स लेके एजेंसीज़ के ऑफिसर्स को, एजेंसीज़ का जो इतना बड़ा ऑफिस होता है वो एसी में चलता है। आपको पता है सीबीआई का ऑफिस जो है मस्त एसी में चलता है, फुल कूल ठंडा। इतना ठंडा मैंने यशराज का स्टूडियो भी नहीं देखा। जब मैं गया था एक बार वहाँ पे तो सुशांत को मिलने ही, लेकिन यशराज का स्टूडियो भी इतना चिल्ड ठंडा नहीं था जितना सीबीआई का ऑफिस था। यशराज स्टूडियो में मैं एक बार गया, सीबीआई ऑफिस में 3 बार गया, तो इतना ठंडा था वो ऑफिस। वो भी मैं पहली बार तो लॉबी में बैठा था, उन्होंने जूस वूस पिलाया। जो लॉबी में जो बैठा था, मतलब बाहर की कैबिन में, वो इतना ठंडा था। और जब मैं अंदर गया तो और चिल्ड। और ये सारा और बहुत दरवाजे वगैरह जो पुलिस स्टेशन में जो आप जाते हो, लोकल पुलिस स्टेशन में वैसे नहीं होते। लोकल पुलिस स्टेशन के दरवाजे अलग, और सीबीआई का ऑफिस के कांच के स्टैंडर्ड दरवाजे, भाई जैसा रतन टाटा का ऑफिस ना हो वैसा। मतलब रतन टाटा के ऑफिस में कभी नहीं गया, लेकिन उस टाइप का इतना पॉलिश, इतना स्टाफ। अब ये पैसे और सैलरी कम से कम आप समझ जाओ 1.5-2 लाख के ऊपर तो होगी, 1.5 लाख तो कम से कम होगी। अब उसके बाद इलीगल कमाई तो बात की बात है, अलग बात है, अरे वाह। उसके बाद ये सारी सैलरीज और ये पैसे आते कहाँ से है? अगर ये आप समझते हो कि आपकी सैलरी से आते हैं, आपकी टैक्स से आते हैं, ये बात सच है, लेकिन उसका फ़ायदा कौन उठाता है ये आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। लेकिन ये सीबीआई वाले सुशांत के केस में क्यों नहीं कर रहे हैं काम, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। और वाकई में क्या होने वाला है ये भी मैं बता दूंगा आपको। लाइक शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि सिसोदिया केस का जो मामला है, अरविंद केजरीवाल के अरविंद केजरीवाल के डिप्टी सीएम, दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया का केस का जो मामला चल रहा है, अभी तक साबित हुआ नहीं है। एजेंसीज अभी तक, मुझे एक बात बताइए, एजेंसीज में हर बार ऐसा क्यों होता है कि किसी भी इंसान को, वो कोई भी केस हो, सुशांत सिंह राजपूत का हो या आरुषि हत्याकांड हो या कोई भी और कांड हो, काफ़ी टाइम लग जाता है केस सॉल्व करने में। लेकिन जब बीजेपी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई को यहाँ भेजती है महाराष्ट्र में और किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई करने में, तब वो नेता को 2-4 महीने में ही, जैसे एग्जाम्पल अनिल देशमुख, पट से अंदर किया जाता है। क्योंकि लिटरली एजेंसी आपके, मेरे और जनता के लिए है ही नहीं। भारत की एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ जो भी सत्ता में होगा उसके लिए है। मतलब अगर महाराष्ट्र का सीएम कोई है, जैसे आज की डेट में एकनाथ शिंदे है महाराष्ट्र के सीएम, तो मुंबई पुलिस एकनाथ शिंदे के लिए काम करती है, देश की जनता के लिए नहीं। देश की जनता के लिए मुंबई पुलिस का रवैया देख रहा है तो जाके देखो पुलिस स्टेशन में, वो इस तरह से आपको ट्रीट करते हैं जैसे आप उनके गली के कुत्ते हो, जैसे आप उनके साले फेंके हुए टुकड़े पे पलते हो। बल्कि आपके फेंके हुए टुकड़े, आपकी इनकम टैक्स की वजह से मुंबई पुलिस को सैलरी मिलती है, लेकिन जिस तरह से ट्रीट करते हैं वो, जैसे आप पता नहीं क्या हो, कुत्ते भी नहीं, आप ऐसे हो कि बाप रे बाप क्या हो। मतलब ऐसी मिसाल ही नहीं है पूरी दुनिया में जो मुंबई पुलिस आपको जिस तरह से ट्रीट करते हैं। मतलब आप पता नहीं क्या हो, जितने गलीच इंसान हो या फिर क्या हो, महाघनघोर सबसे बड़ा पापी हो आप, अगर आप मुंबई पुलिस के वहाँ अगर आप सहायता के लिए जाते हो, इस तरह से मुंबई पुलिस ट्रीट करती है। एक एग्जांपल मैं मुंबई पुलिस के रवैया में देख चुका हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ। अगर एकनाथ शिंदे सीएम है तो मुंबई पुलिस एकनाथ शिंदे की गुलाम है, एकनाथ शिंदे के लिए काम करती है, ये भारत का सच है। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ अगर कैबिनेट, वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री है, होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो सीबीआई, ईडी, एनसीबी, ये इनके गुलाम है, ये इनके हिसाब से काम करती है। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। मरे जनता रोज, कोई लेना देना नहीं है। कितने भी लोग मरे, सुशांत सिंह राजपूत क्या है, और 10 लोग मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भड़ में जाए जनता। हम लोग काम किसके लिए कर रहे? प्राइम मिनिस्टर के लिए, अमित शाह के लिए। वैसे ही जैसे, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ने बोला, या प्राइम मिनिस्टर ने बोला होगा, उनके अंडर में आते हैं, होम मिनिस्टर के अंडर आती है सीबीआई, कि भाई सुशांत सिंह राजपूत के केस में काम मत करो, रुक जाओ, इस मामले को जब इलेक्शन आएगा तब हमको निकालना है। लेकिन अमित शाह को पहले अंदर करो, अंदर डालो अमित शाह को, क्योंकि वो कांग्रेस का है, हमारा विपक्ष का है आदमी है, पहले अंदर डालो। अब यहाँ मैं बात ये भी कर रहा हूँ, आदित्य ठाकरे की बात पे आऊँगा, रुको थोड़ा सा बताऊँगा कैसा अंदर जाएगा, मैं बताऊँगा। इस बात पे यहाँ पे है कि जब ये अनिल देशमुख जो बार बार बोल रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की ज़रूरत नहीं है,
बीजेपी इसलिए नहीं रोक रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व करना है, सीबीआई भेजनी है, वो इसलिए रोक रही थी कि वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे अनिल देशमुख, और उसके बाद होम मिनिस्टर थे। अब उसके बाद एक एक करके इनको अंदर डाला गया, तभी तो जाके उनको बीजेपी को सीट मिली। फिर भी पूरे के पूरे सीट नहीं मिल रहे थे, क्योंकि बीजेपी के सीट जितने थे उनको और कोई सही था, इसलिए एकनाथ शिंदे का सपोर्ट लिया और बना दिया। अब सेम हो, एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस हो या फिर कोई भी कांग्रेस का शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे हो या कोई भी हो, जो नेता की मंत्री पे बैठेगा एजेंसीज उनका गुलाम। अब बोलूँगा आदित्य ठाकरे कैसे अंदर जाएंगे, बताता हूँ। आदित्य ठाकरे बोल रहे दे दनादन, जैसे उनके हाथ से कुर्सी गई दबा के काम चालू है आदित्य ठाकरे का, इधर जाना है उधर जाना है। अभी नागपुर में जाके दही हांडी होने के बाद भी दही हांडी करने वाले, दे दनादन सब कुछ उनका काम इससे जोरों शोरों से चल रहा है। लोगों को जमा कर रहे और फुल बिंदास सीना ठोक के बोल रहे कि सरकार गिरने वाली है। अब किस बेसिस पे बोल रहे ये तो उनको ही मालूम है, लेकिन इसके बाद भी अब जब भी एक बात देख लेना, जब भी कोई आदमी ज़्यादा उछलता है ना, फट से बीजेपी आती है, अपनी एजेंसी उसके पीछे लगाती है और उसको अंदर डाल देती है। जैसे एग्जाम्पल, पहले अनिल देशमुख को डाला और उस केस में कभी नहीं डालती जिस केस में उनको 302 लगेगी, वो उस केस में डालती है जिस केस में उसका नाम बदनाम होगा और वो अंदर रहेगा, बाहर आके इलेक्शन खेल ही ना पाए, यहाँ तक कि वोटिंग भी नहीं कर पाए। अनिल देशमुख और नवाब मलिक को वोटिंग भी नहीं करने दिया उन्होंने। वो अलग बात है, क्रिमिनल का वोटिंग नहीं करने देते भारत के लॉ के हिसाब से, लेकिन अब बात रही पूरा का पूरा निशाने पे है आदित्य ठाकरे, पूरा तलवार की नोक पे है, और फिर भी उछल रहे आदित्य ठाकरे, क्योंकि उनको सीट जाने का गम है। उनके वहाँ से एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया ये आदित्य ठाकरे के हिसाब से, लेकिन अब आदित्य ठाकरे को वापस सीट चाहिए, तो वो कोशिश करे जा रहे, बोले जा रहे, इधर उधर हर जगह जाके प्रचार कर रहे, इलेक्शन के ये कर रहे, आगे की प्लानिंग कर रहे। मुझे लगता है 2024 की प्लानिंग है, क्योंकि अभी सरकार गिरने का मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर 2024 की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो ये लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट क्या करती है, बराबर टारगेट करती है। अच्छा, अनिल देशमुख ने बोला चलो अनिल देशमुख का अंदर, क्योंकि इसका सीधा जीता जाता एग्जाम्पल है सिसोदिया। उनके आर्टिकल को, उनके शिक्षा मॉडल को उन्होंने, अमेरिका ने एक्सेप्ट किया। ये अमेरिका वही है जो 12 स्टैंडर्ड तक फ्री एजुकेशन देती है, जो इधर एजुकेशन की मारामारी चल रही है। तो यहाँ दो प्रॉब्लम बहुत बड़े होते हैं। मुंबई की बात कर रहा हूँ, मुंबई में एक तो शादी करने के लड़की सबसे पहले बोलती है कि तुम्हारा खुद का घर होना चाहिए, वो तो छोड़ो, पहले बच्चे का एजुकेशन कैसा करोगे वो, क्योंकि ये दो बहुत बड़े महंगे खर्चे हैं जो अमेरिका में हो आसान तरीके से हो जाता है। 12th तक एजुकेशन, जो एजुकेशन एक बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, जैसे अनाज ज़रूरी है, उस तरह से जिस तरह से शिक्षा मॉडल को अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सिसोदिया ने, गुनाह अगर सिसोदिया जी ने भी किया होगा तो सज़ा मिलनी चाहिए भारत के नागरिक के हिसाब से, मैं भी बोलता हूँ। लेकिन सिसोदिया जी ने जब तक गुनाह साबित नहीं होता, जो मीडिया में चर्चे चल रहे और सीबीआई जिस तरह से उसके पीछे लगी है, क्या होता है, इनका शिक्षा मॉडल पास हुआ, अब केजरीवाल थोड़े से एक्टिव हो गए, अब इनके हाथ से सीट ना चली जाए बीजेपी के हाथ से, इन्होंने सीबीआई लगा दी इनके पीछे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है ना। अगर आज मुझे कोई आघात पहुंचता है, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए मुंबई पुलिस वगैरह काम नहीं करते मेरे लिए, लेकिन मुझे कोई आघात पहुंचता है तो मैं सोचूंगा मेरी हेल्प कौन कर सकता है, मेरे अंडर कौन कौन लोग हैं जो पावरफुल है। तो मैं मेरे असिस्टेंट को बोलूँगा भाई ये थोड़ा सा फिजिकली हिट है, ये फिट है, मुझे ये बचा सकता है, मैं उसको बोलूँगा। तो ये सीबीआई वगैरह क्या है, ये सीबीआई थोड़े से पावरफुल है, उनके हाथ में पावर है कि किसी को भी अंदर कर सकती है, ठीक है। तो ये चले जाते हैं उनको, फिर ये उनको पकड़ लेती है। तो ऐसे ही सिसोदिया के पीछे लगा दिया किसको, सीबीआई को। अब आदित्य ठाकरे जो उछल-कूद कर रहे हैं, अभी उन्होंने केस तो डाल दिया नरेंद्र मोदी ने, पर्सनल केसेस पे नरेंद्र मोदी जी ने एक केस डाल दिया आदित्य ठाकरे के ऊपर। पहले ही मैंने वीडियो में बता दिया कि बालाजी जो टेम्पल है, बड़ा सा टेम्पल जो है, वहाँ पे जो मुंडन कराते हैं लोग जाके, तो वो अपनी मनोकामना करने के लिए, लेकिन जो होता है वो बालाजी मंदिर के लिए एक ये निकला था पीएमओ के अंडर से कि वो मंदिर हर जगह होना चाहिए, हर राष्ट्र में होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए, एक्सेप्टेड, बहुत अच्छी बात है। वो बालाजी का मंदिर मुंबई में 2 जगह होना था, एक साउथ में एक वेस्टर्न में। उसकी परमिशन पर्यावरण मंत्री को देनी थी, पर्यावरण मंत्री ने परमिशन दे दी, लेकिन बाद में ये कहा जाता है कि मंदिर अभी तक बना नहीं, रीज़न अभी तक सामने आया नहीं, लेकिन कहा जाता है कि आदित्य, अब बीजेपी की तरफ से आर्टिकल पीआर में आया है, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही कबूली दी है, लेकिन ये कहा जा रहा है पीएमओ की तरफ से एक्शन चालू हो गया एजेंसीज का आदित्य ठाकरे के ऊपर कि बाबा इसको अंदर करो। वो ज़मीन उसने बेच दी, जैसे संजय राउत ने बोला है कि संजय राउत की ज़मीन शायद बेच दी है उसने, पूरे रहने वालों के लिए ही ज़मीन बेच दी, और इन्होंने मंदिर की शायद बेच दी, ऐसा आर्टिकल आया।
तब उसके बाद देखते हैं अभी ये एजेंसीज इनके ऊपर चालू कर दिया। आपको पता है आदित्य ठाकरे के ऊपर एजेंसीज ने काम क्यों चालू किया? आदित्य ठाकरे के ऊपर एजेंसीज ने काम सुशांत सिंह राजपूत के केस में नहीं किया, ना ही किसी केस में किया और ना ही समाज की भलाई करने के लिए किया। जो आदित्य ठाकरे ने गुनाह किया है तो अंदर जाना चाहिए। अगर गुनाह तो नरेंद्र मोदी ने भी किया था, वो भी गुनाह अंदर जाना चाहिए। अगर मैंने किया तो मेरे को भी अंदर जाना चाहिए, सजा तो मिलनी चाहिए, वो कोई भी हो। लेकिन आदित्य ठाकरे को जिस तरह से ये टारगेट कर रहे, क्यों कर रहे? क्योंकि वो अभी उछल कूद कर रहे। अरे भाई ये साला अपने लोगों को ले तो नहीं लेगा, तो पीछे भेजो इसके। यही काम नरेंद्र मोदी कर रहे आदित्य ठाकरे के खिलाफ, वो चल रहा है। ऐसे ही आदित्य ठाकरे ने किया था लोगों के खिलाफ जब उनके हाथ में सत्ता थी, जब मुंबई पुलिस इनकी गुलाम थी। जो सत्ता में है उसकी गुलाम वहाँ की एजेंसी, ये सच है। ऐसे ही आदित्य ठाकरे की गुलाम थी मुंबई पुलिस। वैसे मुंबई पुलिस ने क्या किया, वो सुशांत के केस में हो या बाकी के केस में हो, आपने देखा। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दिशा सालियान का पोस्टमार्टम होता है 2 दिन बाद, सुशांत का रातों रात हो जाता है। ये क्यों किया, क्या किया, शिवसेना ने क्यों मना कर रही थी, क्यों अनिल देशमुख बोल रहे थे, ये उनको पता है। लेकिन ये बात सच होती है इस वीडियो के थ्रू कि एजेंसी हो, मुंबई पुलिस हो, CBI हो, ED हो, NIA हो, NCB हो, ये देश की जनता के लिए काम नहीं करती। ये काम करती है जो भी कुर्सी पे बैठा रहेगा उसके लिए। CM की कुर्सी पे एकनाथ शिंदे है तो मुंबई पुलिस एकनाथ शिंदे की गुलाम है। मुंबई पुलिस एकनाथ शिंदे के लिए काम करेगी। जैसे उद्धव ठाकरे CM थे तो मुंबई पुलिस परमवीर सिंह हो या कोई भी हो, वो उद्धव ठाकरे सरकार के लिए काम करेगी, उनके बेटे आदित्य ठाकरे के लिए काम करेगी। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, होम मिनिस्टर, तो वो CBI, NIA, NCD, NCB और ED ये सारे किसके लिए काम करेगी? नरेंद्र मोदी के लिए काम करेगी और किसी के लिए नहीं करेगी। क्योंकि यही सच है। क्योंकि एक बात सच आपको जानना पड़ेगा, वो NCB जिंदाबाद बोलने के पहले बॉलीवुड तो मैं जानता हूँ ना, तो बॉलीवुड की बात करूँगा। बॉलीवुड में ऐसे कई सारे चरसी गंजेड़ी लोग हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन उनका एक नाम नहीं आया सामने। लेकिन जो कांग्रेसी सपोर्टर है बॉलीवुड के, उनका धड़ाधड़ नाम आया और वही लोग पकड़े गए। इसका सीधा सीधा जागता सबूत ये कहता है कि नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो इन सारी एजेंसीज का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए कर रहा है। ये इसी तरह जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार किसी को बचाने के लिए मुंबई पुलिस का इस्तेमाल कर रही थी, या किसी को अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस के थ्रू अंदर कर रही थी, यही आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। यही कंगना रनावत ने किया था, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठा के अपनी दुश्मनी निकाल रही थी बॉलीवुड से। ऐसे ही हर इंसान ने सुशांत सिंह राजपूत केस में अपनी दुश्मनी निकालो, अपना फ़ायदा करने के चक्कर में एक एक आदमी ने फ़ायदा उठाया, और जो इंसान ने फ़ायदा नहीं उठाया वो जंगल में आके बैठ गए। चलो भगवान भला करे भाई देश की जनता का। जब तक आप लोग नहीं सुधरे, आप लोग नहीं सुधरेंगे, तब तक देश नहीं सुधरेगा। प्रणाम।